जैसा कि आप लोग जानते हैं खंड अ में कराया गया था वो विकल्प प्रश्न। इसके बाद खंड ब में अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपको कराया जाएगा। इसमें आपका प्रश्न नंबर 2 में पहला क्वेश्चन का नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है वह देखिए 1/2 b स्क्वायर r/ms/μ0, जिसमें जो है b स्क्वायर r/ms है चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्य मूलमान है और ये जो μ0 है वो एक माध्यम है निर्वात या वायु के लिए। इसका दूसरा फार्मूला होता है देखिए यहीं पे या 1/4 b0 का स्क्वायर अपान μ0। आप दोनों फार्मूले में से किसी को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका एक अगला क्वेश्चन है ख नंबर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का बीमीय समीकरण लिखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका कह रहा कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी साइलेंट का आपको बीमीय समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे आवेश Q1 और एक दूसरा आवेश ले लेते हैं यहाँ पे Q2 और इनके बीच की जो दूरी ले लेते हैं स्मॉल r ले लेते हैं। अब इनके बीच का आपको बीमीय समीकरण बताना है। तो इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इनके बीच लगने वाला बल तो फार्मूला क्या होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ से आपको विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का समीकरण लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r। तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू इसको उतार देंगे Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। अब इसको निकाल देते हैं। तो देखिए अब हमको एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बटे 1 कर लेते हैं। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो देखिए जब इसका यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर बराबर। अब इसका गुणा यहाँ करा देंगे। ये हमारा आ जाएगा Q1 इंटू Q2। तो जब हम यहाँ से एप्सिलॉन बराबर करेंगे ये हमारा आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे देखिए F आपका बटे में आएगा आपका r स्क्वायर जो है बटे में आएगा। अब देखिए जब हम बीमीय समीकरण निकालते हैं या साइन थीटा या कॉस थीटा या कोई संख्यात्मक मान आता है उसे हम छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया 4 को छोड़ दिया। अब देखिए एप्सिलॉन बराबर तो यह हमारा Q1 और Q2 आवेश है। तो जो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। तो जो धारा का बीमा लिखते हैं A से लिखते हैं, जो समय का लिखते हैं T से। यानी Q1 की जो बीमा होगी AT और जो Q2 की बीमा होगी AT बटे। अब देखिए बल का बीमी सूत्र क्या आता है MLT माइनस। देखिए मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर कर दे रहा हूँ। तो देखिए एप्सिलॉन बराबर Q1 का हम क्या लिख लेंगे 80 और Q2 का भी क्या आ जाएगा बीमी सूत्र हमारा 80 बटे यहाँ पे बल है तो बल का जो बीमी सूत्र होता है MLT माइनस 2 इंटू ये जो r है दूरी है, दूरी का जो बीमी सूत्र होता है L होता है उसको लिख लेंगे L2। अब देखिए हम इनको ऊपर ले चलते हैं। एप्सिलॉन बराबर यहाँ पे A है, यहाँ पर A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है,
अब इनको हम ऊपर ले चलते हैं। ये देखिए पावर एक प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे यल है और यहाँ पर भी यल है। इस यल को हम ऐड करेंगे, यल की पावर 3 होगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टी की पावर -2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इफ साइलेंट बराबर, पहले यम लिखते हैं, फिर यल लिखते हैं, फिर टी लिखते हैं। तो यम हमको यहाँ पे दिख रहा था, इसको पहले लिख लेंगे, इसमें है नहीं है तो यम इनवर्स। अब इसके बाद इसमें यल है, यहाँ पे यल है नहीं तो इसको लिख लेंगे यल -3। अब यहाँ पे देखिए टी है 2 है, यहाँ पे टी 2 है तो 2 कितना हो जाएगा 4। देखिए इसमें जो है सबसे पहले यम फिर यल फिर टी के रूप में लिखा जाता है। तो हमने यम को यहाँ पे लिख लिया यम इनवर्स, यल -3 लिख लिया। यहाँ पे देखिए टी के पावर 2, यहाँ पे टी के पावर 2 है तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। हमारा यहाँ पे ए के पावर जो 2 है मतलब A2 जो है बचा हुआ, इसको भी हम बगल में क्या करेंगे लिख लेंगे। यही आपका बीमी समीकरण का सूत्र होता है। अल्फा कण समान वेग से समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए या करते हैं गति। तो फोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात, मतलब फोटॉनों की त्रिज्या और अल्फा कण की त्रिज्या का अनुपात हमको बताना है। तो हम पहले यहाँ पे मान लिखेंगे जो आपका प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है यम सफिक्स p बराबर 1.67 × 10 के पावर -27 kg। और इस पे जो आवेश होता है प्रोटॉनों पे Qp बराबर E, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। अब यहाँ पे अल्फा कण पे द्रव्यमान, तो यम अल्फा बराबर 6.6 × 10 के पावर -27 kg। और इस पे जो आवेश होता है Q अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका जब मान आएगा, इसका 1.6 मान रखेंगे तब इसका मान आएगा 3.2 × 10 के पावर -19 कूलाम। तो अब देखिए इसके बाद जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला आएगा त्रिज्याओं का अनुपात, तो R सफिक्स P अपान R सफिक्स अल्फा इक्वल यम सफिक्स P अपान यम सफिक्स अल्फा इंटू Q सफिक्स अल्फा अपान Q सफिक्स P। तो अब हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए तो ये हमको त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, R सफिक्स P R सफिक्स अल्फा इक्वल यम सफिक्स P का मान हमारा कितना है 1.67 × 10 के पावर -27 अपान यम अल्फा, इसका मान कितना है 6.68 × 10 के पावर -27 इंटू Q अल्फा का मान कितना है 3.2 × 10 के पावर -19 बटे Qp का मान कितना है 1.6 × 10 के पावर -19। अब देखिए ये 10 के पावर 19 से 19 ये कर जाएगा, इसको काटेंगे 1.6 से 3.2 तो 2 आ जाएगा। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे R सफिक्स P अपान R सफिक्स अल्फा इक्वल, तो अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 14 को 4 आ जाएगा, फिर 2 छक्का हमारा आएगा 12 1 13 को 3 हो जाएगा, 12 1 13 को हमारा क्या जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 3।
यानी देखिए 2 7 14 4 हो गया, 2 6 12 13 को 3 हो गया, 1 कैरी होगा, 2 1 2 1 3 हो गया, पूरे 10 के पावर माइनस 27 6.68 पूरे 10 के पावर माइनस 27, यानी देखिए 10 के पावर माइनस 27 से 10 के पावर माइनस 27 कर गया हमारा। अब इसके बाद देखिए ये 3.34 बटे 6.68 है, इसको काटेंगे 3.34 एक कम 1 दोना खड़े करके 3 दूना के 6 3 दूना के 6 फिर 4 दूना के 8, यानी 2 बार में कट जाएगा, जो r सफिक्स p अपान r सफिक्स अल्फा इक्वल जो हमारा रेशियो आएगा 1.1/2 आएगा। तो जो हमारा अनुपात आएगा, अगर इसको आप अनुपात में लिखना चाहते हो या आप इसको अनुपात में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो r रेशियो r सफिक्स अल्फा इक्वल 1:2, या तो आप यहाँ तक लिखोगे तब भी आप कर सही है, यहीं तक ही आपको करना ही होगा। देखिए आपका घर नंबर क्वेश्चन है, मेलस का नियम किसे कहते हैं? जब साधारण प्रकाश पोलराइड से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है एवं निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई प्रकाशिक अक्ष तथा वैद्युत वेक्टर के बीच कोण थीटा हो और कोजिया के वर्ग के अंतर्मानुपाती होता है, इसे लिखते हैं I प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके दूसरे कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर, इसमें दूसरे कक्षा की ये कहाँ यहाँ पे देंगे n के जगह तो 2 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा E2 बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4। अब इसको भाग दे देंगे, E2 बराबर आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका, अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? देखिए जब कोई प्रकाश तरंगे किसी सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बस आपका